नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एग्रो विथ टेक्निकल में। किसान साथियों, अभी डीएपी खाद की बहुत ही कमी चल रही है। तो किसान साथियों, इस समय गेहूं की बिजाई का कार्य काफ़ी जोरों से शुरू हो चुका है। मौजूदा समय में गेहूं के सीजन में किसानों को डीएपी यानी कि डाई अमोनियम फास्फेट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। डीएपी जो फास्फोरस और नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत माना जाता है। डीएपी कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है, लेकिन इस समय डीएपी की खपत इतनी अधिक हो चुकी है कि एक तरफ तो किसानों को ज़रूरत के अनुसार डीएपी नहीं मिल पा रही है, और अगर किसी से ब्लैक में खरीदना है तो ये आम किसान बजट के बाहर हो जाती है। यानी कि ब्लैक में डबल रेट में बेचते हैं। डीएपी की बढ़ती कीमतों और उपलब्धता में कमी के चलते किसानों को घंटों लंबी कतारों में लगना पड़ता है। डीएपी को लेकर किसानों के हालात ऐसे बने हुए हैं कि वह डीएपी का दूसरा विकल्प ढूंढने में मजबूर हैं। ऐसे में सवाल किसान साथियों ये उठता है कि डीएपी के अलावा कोई सस्ता और प्रभावी विकल्प है जो मिट्टी और फसल दोनों के लिए बेहतर साबित हो सके। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ विकल्प हैं जो डीएपी के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर हैं, जो न सिर्फ डीएपी से सस्ता पड़ता है बल्कि बाजार में भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, और इनके प्रयोग से आपकी मिट्टी की गुणवत्ता और पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है। इसलिए किसान भाइयों, डीएपी पर पूरी तरह निर्भर होने की बजाय इनसे सस्ते और बेहतरीन विकल्पों का चयन करके अपनी खेती को अधिक लाभदायक और पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं। डीएपी क्या, डीएपी के विकल्प और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आती है किसान साथियों, सिंगल सुपर फास्फेट यानी कि एसएसपी। किसान भाइयों, एसएसपी डीएपी खाद की जगह आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है। एसएसपी में फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम और सल्फर भी होता है। इसमें 16% फास्फोरस, 12% सल्फर और 21% कैल्शियम की मात्रा होती है, जबकि डीएपी में केवल फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा होती है। इसमें कैल्शियम की मात्रा होने के कारण ये मिट्टी के पोषक तत्वों को भी बढ़ाने में मदद करता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो डीएपी के मुकाबले एसएसपी किसानों के लिए काफ़ी सस्ता और बेहतरीन विकल्प हो सकता है। दूसरा जो है खाद है, एनपीके फर्टिलाइजर। किसान भाइयों, एनपीके खाद फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन का एक मिला जुला मिश्रण होता है जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करता है। किसान भाइयों, इसका प्रयोग डीएपी की जगह कर सकते हैं। ये किसानों को तीनों फायदों को एक ही खाद के सहारे मिल जाता है। अगर एनपीके की बात करें तो इसमें आपकी फसल की आवश्यकता के अनुसार और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी के अनुसार अलग अलग अनुपातों में आपको बाजार में एनपीके मिल जाएगा, जो आपकी फसल की ज़रूरत के अनुसार पोषण प्रदान करता है, जिसका प्रयोग करके आप अपनी फसल के उत्पादन और गुणवत्ता को अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं। तीसरा जो किसान साथियों है वो फॉस्फेट सोल्यूलाइजिंग बैक्टीरिया यानी कि पीएसबी। किसान साथियों, पीएसबी एक जैविक स्रोत है जो मिट्टी में मौजूद फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदल देता है। पीएसबी के प्रयोग से आप डीएपी की 25% मात्रा को आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। बाजार में पीएसपी आपको 50 रुपये की सस्ती कीमत में मिल जाता है, और इसमें मिलने वाला फास्फोरस आपको फसल में धीरे धीरे कई दिनों तक असर दिखाता है, जो आपकी फसल के उत्पादन के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। चौथा जो आप डीएपी की जगह काम ले सकते हैं,
किसान साथियों वो माइकोराजा फंगस हैं। जो माइकोराजा एक फफूंद है जो मिट्टी में पड़े हुए फास्फोरस और अन्य पोषक तत्वों को पौधों तक पहुंचने में मदद करता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो इसके प्रयोग से भी आप डीएपी की 25% मात्रा आवश्यकता को कम कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोराजा और पीएसपी दोनों का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो आप डीएपी की 50% कमी को दूर कर सकते हैं। पांचवा जो आता है वो रॉक फास्फेट, यानी कि किसान साथियों रॉक फास्फेट एक देसी स्रोत है जो राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों में उपलब्ध होता है। रॉक फास्फेट को राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी कीमत डीएपी की तुलना में बहुत कम होती है और ये मिट्टी के दीर्घकालिक पोषण के लिए उपयोगी होता है। इसके प्रयोग से न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होती है बल्कि किसानों को एक सस्ता और प्रभावी विकल्प भी मिलता है। छठा जो विकल्प है वो फास्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि प्रोम। इसको भी आप डीएपी की जगह काम में ले सकते हैं। किसान भाइयों प्रोम में रॉक फास्फेट के साथ जैविक तत्व भी शामिल होते हैं जिससे मिट्टी को फास्फोरस के साथ साथ ऑर्गेनिक कार्बन भी मिलता है। इसका प्रयोग किसानों के लिए एक सस्ता और पोषक विकल्प साबित हो सकता है जो आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी सहायता प्रदान करता है और फसल पर आने वाले आपके खर्च को भी कम करता है। अब बात करते हैं किसान साथियों इसके फायदों के बारे में कि हम जो ये खाद डालेंगे उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो सस्ता और किफ़ायती होता है, यानी कि एसएसपी, पीएसपी, माइक्रोराजा और रॉक फास्फेट जैसे विकल्प डीएपी की तुलना में काफ़ी सस्ते हैं जिससे किसानों के खर्च में भी कमी आ जाती है। मिट्टी का समुचित पोषण होता है, यानी कि डीएपी सिर्फ फास्फोरस और नाइट्रोजन प्रदान करता है जबकि ये विकल्प कैल्शियम, सल्फर और जैविक तत्व भी प्रदान करते हैं जो मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। तीसरा जो फायदा होता है वो पैदावार में वृद्धि। किसान भाइयों अगर आप डीएपी की जगह इन विकल्पों का प्रयोग करते हैं तो इससे आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य भी सही रहता है और पौधे मिट्टी से अधिक पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं जिसके कारण आपकी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि भी होती है। जल संरक्षण और प्रदूषण की भी रोकथाम होती है। किसान साथियों अगर आप अपने खेत में डीएपी का अधिक प्रयोग करते हैं तो आपको अपने खेत में सिंचाई की विधि की आवश्यकता होती है और डीएपी के अधिक प्रयोग से जल स्रोत का प्रदूषण भी बढ़ता है जबकि जैविक और देसी विकल्पों से इस समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो किसान साथियों आज हमने बात की है कि आप डीएपी की जगह कौन कौन से खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं जो डीएपी के अलावा भी ये कार्य करते हैं। तो दोस्तों जानकारी आपको लाभदायी लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल एग्रो विथ टेक्निकल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।